आया कि यह जो टाइम है यह गर्भ धारण का नहीं है। सायंकालीन बेला में चार काम नहीं करना चाहिए महाराज। भोजन, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय। महाराज अगर सायंकालीन बेला में हम भोजन करते हैं तो पेट का रोग होता है। अगर हम गर्भ धारण करते हैं तो राक्षस प्रवृत्ति का संतान उत्पन्न होता है। अगर हम सायंकालीन बेला में सोते हैं तो आंखों का यानी नेत्र का रोग होता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो जितनी पहले की पढ़ाई है सब हम भूल जाते हैं। तो चार काम नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज नारी के जिद के आगे कश्यप जी को झुकना पड़ा और सायंकालीन बेला में ही गर्भ धारण करवाना पड़ा। जब इन्होंने गर्भ धारण कर लिया तो ये भगवान से निवेदन करने लगी कि हे महाराज आप हमारे इस गर्भ को नष्ट मत करना। तो कश्यप जी ने कहा सुनो, तुम्हारा ये गर्भ नष्ट नहीं होगा बल्कि तुम्हारे गर्भ से यमज पुत्र यानी जुड़वा पुत्रों का जन्म होगा और वह इतने बड़े राक्षस होंगे कि उनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। महाराज तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। 100 वर्षों तक महाराज माता ने जन्म नहीं दिया। जब 100 वर्ष बीत गए, वर्षों के बाद इन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया। महाराज हरिओम हरिओम, जय श्री राधे। चलिए हम बोल रहे हैं सही होगा या नहीं। महाराज तो जो मनु और शत्रुपा हुए इनको 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। जो 3 कन्याएं हुई पहले उन्हीं के वंश की हम कथा सुनाएंगे। महाराज एक दिन करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे संतान प्राप्ति के लिए। तो एक दिन इनके तप से भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु पूछने लगे कि हे राजन आप तप क्यों कर रहे हो। मनु करदम जी ने कहा महाराज संतान प्राप्ति के लिए। भगवान विष्णु ने कहा महाराज अभी आपने विवाह किया नहीं और बिना विवाह के आप संतान प्राप्ति के लिए तप करने लगे। ऐसे ऐसे लोग थे महाराज, विवाह नहीं हुआ और संतान के लिए तपस्या कर रहे। महाराज हमको संतान हो जाए। भगवान ने कहा पहले विवाह करो तब तो संतान होगा। करदम जी ने कहा महाराज विवाह के लिए कोई आए तब तो करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, परसों आपके पास मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आप विवाह कर लेना। इन्होंने कहा महाराज ठीक है। तो जब तीसरा दिन आया मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए और कहने लगे महाराज आप हमारी पुत्री से विवाह कर लो। करदम जी ने कहा विवाह तो करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं, दोनों शर्त मानो तब। पहला शर्त ये होगा कि जब आपकी पुत्री से कोई संतान हो जाएगा तो हम आपकी पुत्री को छोड़ करके तप करने चले जाएंगे। ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त विवाह 8 प्रकार के होते हैं जिसमें से हमारा विवाह ब्रह्म विधि से होगा तब तो हम विवाह करेंगे। विवाह कितने प्रकार के होते हैं सब लोग बताएंगे।
ए बत कही विवाह कितने प्रकार का होता है? अभी हमने कहा तुरंत कि 8 प्रकार का होता है, फिर भी आप सब मौन है। ध्यान से सुने तब तो है। 8 प्रकार का विवाह होता है। जानते हैं 8 प्रकार का विवाह आप लोग? नहीं जानते? अभी जब हम बताएंगे तो आप लोग कहोगे हाँ बाबा हम जानते थे। पहला विवाह ब्रह्म विधि का विवाह, जिसमें मंडप हो, कलशा हो, डाल मऊर हो, घराती बराती हो, पंडित जी बैठ के मंत्र बोले, ये ब्रह्म विधि का विवाह है। ये 1 नंबर का ये विवाह आप लोग जानते हैं। अच्छा, दूसरा विवाह है महाराज देव विवाह। देव विवाह आप लोग जानते हैं, देवता के मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं और एक दूसरे को माला पहना दें, विवाह हो गया। ये विवाह जानते हैं आप लोग? जानते हैं? तो इसका मतलब 2 प्रकार जानते हैं। तीसरा विवाह आर्य विवाह। आर्य विवाह जानते हैं? मंडप होगा, डाल मऊर होगा, कलशा होगा, घराती बराती होंगे, लेकिन उस मंडप में ब्राह्मण नहीं होंगे। ऐसा विवाह जानते हैं? बौद्ध धर्म में होता है, आर्य समाज में। यह भी विवाह जानते हैं? अच्छा, चौथे नंबर का विवाह है प्रजापत्य विवाह। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। चौथा नंबर का विवाह है प्रजापत्य विवाह। अब प्रजापत्य विवाह कैसा? लड़की लड़का यल हो, कोई मतलब नहीं। यल मतलब समझे, लड़की लड़का लूला लंगड़ा काना खोतर चाहे जैसे हो, बढ़िया दहेज मिल जाए। तो ऐसा विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब यह भी विवाह आप लोग जानते हैं। अच्छा, 5वां विवाह है असुर विवाह। ये विवाह जानते हैं आप लोग? असुर विवाह आजकल 98%, 98 तो हमने कम बता दिया, 99.99 विवाह असुर विवाह होता है। 99.99 असुर विवाह। अब जिस विवाह में खसी का गर्दन कटे, मुर्गा का टंगरी कटे, दांते से और बोतल का ढक्कन खुले, वो मनई के विवाह हो, वो असुर विवाह हो। हे भैया, अगर केहू के हमारे बतिया का दुख लगत होने तो कनवा में अंगुरी डाल का है हमारा दतिया ऐसे हम बोलबे करब। वह बराती में टोटल घराती और बराती खाली असुर जाल मनई ना ही जाते हैं। हाँ, अच्छा एक बात बतावल जाए, एक दाई मछली गोश खैले 21 दिन तक शरीर अशुद्ध होला, पूजा पाठ करे लायक व्यक्ति ना ही हो। अच्छा, अब साधारण व्यक्ति अगर मांस मदिरा खैले हो और ओके कह दिया मंदिर में चला तो जाई ना ही जाई। बियाहों में गणेश जी के पूजा होला, वरुण के पूजा होला, नवग्रह के पूजन होला, भगवान विष्णु के पूजन होला, लक्ष्मी जी के पूजन होला, इतना जनी के पूजा होला, पितृ लोगन के पूजा होला। उ कौने मंदिरे से कम बा? दुल्हन दुल्हा बैठ के मुर्गा खाए के जाके पूजा करत थे। बतावल जाए, ये असुर नाई हो तो मनई हो, ये असुर का काम हमारा। तो 99.99 विवाह आजकल असुर विवाह होते। हाँ, अच्छा, ये तो 5वां विवाह रहा। 6वां विवाह गंधर्व विवाह।
एक साइन कैले से विवाह हो जाला और दूसरा साइन कैले से विवाह खत्म हो जाला। ए महाराज, हम एक बियाह कहबे नाई करीला, ई विवाह नाई हो, ई एग्रीमेंट हो। जैसे केहू घर भाड़ा पर ले ला ने, एग्रीमेंट बनावाला कि इतना दिन हम भाड़ा देव, इतना दिन तुम्हारे घर में रह। तू जौन साइन से बियाह होला वो विवाह नाई हो, वो एग्रीमेंट हो कि हम तुम्हारे संगरी इतना दिन रहब, फिर साइन कई देव, हमारे एग्रीमेंट खत्म। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा महाराज, 8वां विवाह राक्षस विवाह। राक्षस विवाह आप लोग देखल गईल बा? राक्षस विवाह जेकरे द्वार पूजा में 2-4 जनी के कम से कम मूड़े से नेकुना से लाल पानी निकल जाए, वो राक्षस विवाह हो। आजकल का 95% विवाह वैसे होता नहीं, मजाक नहीं। द्वार पूजवे में डांसर एक संगरी न चले करती 2-4 जन के मूड फूट जाला। हाँ महाराज। अच्छा, अब हम एक बहुत गलत बात बोले जाती, व्यास मंच से नहीं बोले चाहिए। पहले जब केहू के यहाँ विवाह होत रहल तो सट्टा पर बांध के नाचे वाली आवत रहली, नहीं आवत रहली, का कहल जात रहल गई? जौन बांध के आवत रहली का कहल जात रहल गई? अब हम माइक में नहीं बोल पाए। हाँ अच्छा, भोजनवा के बनावत रहल? घर के मेहरारू लोग। इतना उल्टा भइल, अब भोजनवा बनावे वाले बाहरे से आवेल, नाचे वाली घरा में से निकल जाली। बतावल जाए, जवन कमवा बाहर वालन के करे चाहे वो घरा वाले करत हटे, और जौन घरा वालन के करे को बाहरे का। ये अनर्थ नाई हो तो का हो? बतावल जे महाराज। अच्छा, बुरा तयब लागी हमार बतिया, दूसरे के बिटिया जब आके नाचत रहल तो कितना बढ़िया नाव धरावल रहल गई। अब वह कमवा हमरो बिटिया करती है, वो नौआ धरा मिली। कमवा तो वह करती है ने कि कमवा में फर्क बा। तो महाराज, इकुल राक्षस विवाह हो, मनई के विवाह में इकुल नाई होला। हाँ अच्छा, सबसे अंतिम विवाह पिचास विवाह, जथा नाम तथा गुण। हाँ, पिचास विवाह का मतलब जब चाहे तब संगरी और जब चाहे तब दूरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र। पिचास विवाह वह लोग करेले जे महतारी बापे के मुंह में करिखा पोताला। हाँ, महतारी बाप यह सोच के पल ले रहने कि जा बिटिया एक दिन हमारे मुंह में करिखा पोत दी हो। बताइए महाराज, हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शक भर हर पिता का प्रयास होता है कि अपने से बड़े घर में अपनी बिटिया का विवाह करें। तो आज नहीं तो कल जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हारे लिए पति ढूंढ करके लाएंगे। ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे माता पिता को अपना मुंह छुपाना पड़े, जिससे माता पिता को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ऐसा कोई कदम मत उठाओ। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। महाराज, तो मनु
करदम जी और देवहूति जी का विवाह ब्रह्म विधि से हुआ। ब्रह्म विधि से विवाह होने के बाद कुछ दिन तक ये लोग साथ में रहे। जब देवहूति जी को 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो करदम ऋषि कहने लगे, देखो हमने शर्त रखी थी जब तुम्हें संतान हो जाए हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। अब 9 कन्याएं हो गई, अब तो हम छोड़ के जाएंगे। देवहूति ने कहा, महाराज कन्याओं का जन्म हुआ है, इनका विवाह करना पड़ेगा, पिता की आवश्यकता होगी, आप चले जाओगे तो विवाह कैसे होगा। करदम जी ने कहा, सुनो तुम्हारे घर में यथाशीघ्र एक पुत्र का जन्म होगा। तो समय आने पर कपिल भगवान का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय हो। महाराज आज तो बोलिए नहीं करत, मैं कवजिया सुनातन बोलिए नहीं करत। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो ब्रह्मा जी के आदेश से 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। महाराज अनसुईया नाम की पुत्री अत्रि मुनि के साथ ब्याही गई। श्रद्धा अंगिरा ऋषि के साथ ब्याही गई। हविर्भु पुलह जी के साथ, पुलस्त जी के साथ, कलह महाराज गति पुलह जी के साथ, क्रिया भृगु जी के साथ, ख्याति भृगु जी के साथ, अरुंधति वशिष्ठ जी के साथ, शांति अधर्वा ऋषि के साथ ब्याही गई। यही अत्रि मुनि और अनसुईया माता जब भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करते हैं तो दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। अच्छा एक प्रश्न और आप लोगों से पूछेंगे, गुरु तो सब लोग बनाते हैं, तो गुरु ज्ञानी होना चाहिए कि गुरु खानदानी होना चाहिए? गुरु खानदानी होना चाहिए, ये सबकी मान्यता है, लेकिन गुरु ज्ञानी होना चाहिए ये कुछ लोगों की मान्यता है। अच्छा आप बताओ दोनों में से सही कौन है, खानदानी की ज्ञानी? हाँ का ज्ञानी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सही बात बताई। ऐसे तो सब लोग बोलते हैं खानदानी होना चाहिए, लेकिन गुरु के खानदान से मतलब नहीं है। मान लीजिए उदाहरण, हम ऐसा बोल नहीं रहे, उदाहरण दे रहे। आपके पिताजी के जो गुरुजी थे वो ज्ञानी थे और जो उनके पुत्र हैं वह शाम होते ही नरदोहे में पढ़ने वाले हैं, तो बताओ गुरु बनाने लायक हैं? नहीं है ना। तो गुरु जब भी बनाओ तो ज्ञानी बनाओ, खानदानी नहीं। ये जो कथा हम सुना रहे हैं ना, माता देवहूति, इनके गुरु कौन थे जानते हैं? इनके खुद के पुत्र इनके गुरु थे। खुद के पुत्र को इन्होंने गुरु बनाया। अच्छा हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गुरु नारद जी। तो गुरु खानदानी नहीं, गुरु ज्ञानी होना चाहिए। हाँ अच्छा और एक बात बता दें, थोड़ा आप लोग गांठ मार लीजिएगा। जो लोग गुरु बाबा से बोलते हैं ना, बाबा हमको शिव मंत्र दे दो, तो हम उन ब्राह्मणों से पूछना चाहेंगे जो लोग शिव मंत्र देकर मछली, गोश्त और दारू पीने का लाइसेंस बांटते हैं। देखो भैया 18 पुराण में से
6 पुराण का अध्ययन हमने किया है अपने जीवन में। 4-5 रामायण भी हो गए, हरिवंश पुराण भी हमने पढ़ा जो 18 पुराण के बाहर है। महाराज, किसी में ऐसा प्रमाण नहीं है कि शिव मंत्र लेने वाला व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन कर सकता है, कहीं नहीं मिलेगा। ये सब पाखंड है, ढोंग है। हम एक बात बोलते हैं, देखो महाराज, जो गलती आप मंत्र लेने के पहले करते थे वही गलती मंत्र लेने के बाद भी कर रहे हो, तो ऐसे मंत्र लेने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे गुरु मत बना। क्यों 2-4 हजार रुपया फोकट में नुकसान करते हो? क्यों गुरु जी को पैसा देके कान में ओम नमः शिवाय बुलवाते हो? क्या फायदा है उससे? मत बनाओ गुरु। आप भी नरक में जाओगे, आपके गुरु जी भी नरक में जाएंगे, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। नोट कर लो। अगर मंत्र लेना है तो पहले बुराई को छोड़ो, फिर मंत्र लो, नहीं तो मत लो मंत्र। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। भागवत की कथा 136 हो गई भगवान की कृपा से। राम कथा 8 हो गए ऊपर वाली की कृपा से। देवी कथा भी 3-4 हो गए, शिव पुराण की कथा भी 4-5 हो गई। लेकिन जानते हैं, बड़ा छोटा सा काम, आज तक चेला हम केवल 12 बना पाए। हाँ, केवल 12 चेला है हमारे पास, वो भी 8 तो पिताजी के चेले के लड़के हैं। नया केवल हमने 4 बनाया आज तक, और 4 में से 2 हमारी गांव की लड़की, केवल 2 ही बाहर के। कोई बोलता बाबा जी मंत्र दे दो, तो हमारा एक ही शर्त है, भैया मांस मदिरा छोड़ो तो मंत्र लो, नहीं छोड़ोगे तो जाओ पड़े रहो। अच्छा, ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, जो गुरु जी पाप करेंगे 6% चेला को भोगना पड़ेगा, जो चेला पाप करेगा 8% गुरु जी को भोगना पड़ेगा। अब 6 चेला हो जाए और जो पाप करें हैं, ऐसे अगर 12 चेला हमारे ऐसे होते तो 100% लोद तो वही लाद देते। हाँ, वो कुर्तवा पैजमो जमराज की हजाई सगरिया। महाराज, ये जो भांग धतूरा लोग शंकर जी को चढ़ाते हैं, शंकर जी भांग धतूरा खाते थे। बहुत संत है बोलते अरे शंकर जी पीते थे। मूर्ख कहीं के, दिखाओ कहीं प्रमाण शंकर जी भांग धतूरा खाते थे। लाओ शिव पुराण दिखाओ। तो अब आप लोग बोलोगे जब वो खाते नहीं थे तो उनको चढ़ाया क्यों जाता है? तो सुन लो क्यों चढ़ाया जाता। जब शंकर जी ने जहर पिया था, विषपान उन्होंने किया, तो भांग धतूरा ये शीतलता प्रदान करती है, तो इन्हीं का लेप बना करके शंकर जी को लगाया गया था जिससे उनको शांति मिल जाए। तो केवल
उनको ठंड प्रदान करने के लिए भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, ना कि शंकर जी भांग धतूरा खाते थे। हाँ, नकल करना है कि शंकर जी खाते थे हम भी खाएंगे, तो शंकर जी तो जहर पिए थे, एक बार पी के दिखाओ, पियो है, पियो जहर, तब तो नहीं पिएंगे। देखो महाराज, तो ये जो ढोंग पाखंड है ना, इसको बंद करो। हाँ, प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। देवहूति माता को उनके पुत्र ने ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को धारण करके ये भगवान के परम धाम को गई। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की, राघवेंद्र सरकार की। महाराज, देवहूति की कथा तो आप लोगों ने सुनी, अब आकुति और प्रसूति, इनके वंश वर्णन को आप लोग सुने। महाराज, प्रजापति आकुति के भाई थे, फिर भी महारानी शत्रुपा की आज्ञा से उनका विवाह हुआ। महाराज, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या विवाह, देवहूति का विवाह मनु करदम जी से किया, जिनकी कथा आप लोगों ने श्रवण करी। महाराज, करदम जी की 9 कन्याओं के वंश परंपरा को भी आपने सुना। महाराज, ऊर्जायाम जगिरे पुत्र वशिष्ठ से बरंतपा, चित्रकेतु प्रधानास्ते तप्त ब्रह्म ऋषयो मला, चित्रकेतु सुरोचिषा बिरजा मित्र एव च, कुलबड़ो वसु ध्रीमानो ध्रीमा शक्तो यादयो परे। अभी नहीं। महाराज, एक दिन परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, वंश परंपरा तो आपने सुनाई, लेकिन एक बात बताओ, एक दामाद डायन को भी प्रिय होता है, तो भगवान भोलेनाथ और दक्ष प्रजापति में द्वेष कैसे हुआ, और प्रसूति जी के वंश का विस्तार क्या है, ये आप हमें बताएं। एत दाराभ्य में ब्राह्मण जा मातु ससुरस्य च, विद्वसस्तो यद प्राणस्तजेद उत्तजान सति। महाराज, तीसरी कन्या जो प्रसूति थी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति, इन 13 का विवाह धर्म से हुआ। महाराज, जो सबसे छोटी कन्या थी सती, सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। एक दिन भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए थे। दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता महारथी आए थे, शंकर जी भी बैठे थे। तब तक दक्ष प्रजापति उस यज्ञशाले में आए, और यज्ञशाले में जब आए तो सब देख देख करके खड़े हुए, सबने स्वागत किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ना तो आसन से उठे ना तो स्वागत किया। महाराज, दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो, जो लोग बाहर थे, बाहर के थे, उन्होंने स्वागत किया, ये मेरा दामाद है, इसने हमारा अनादर कर दिया। जिसको भी किसी का मान सम्मान करने का तरीका ना पता हो, ऐसे व्यक्ति को समाज में आना ही नहीं चाहिए। महाराज, सर्वभक्षादि जावृत्तै, ये तो सब कुछ भक्षण कर लेता है, इसको थोड़ा ज्ञान नहीं है। और
ये किसी से प्रेम करना नहीं जानता, ये क्या जाने। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे करी, भूत प्रेत नित करे आरती, भूत प्रेत नित करे चाकरी, इनका यही गुजारा। अजब है भोलेनाथ बैल को हर दम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हर दम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, बाघ बैल को हर दम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा अजब नजारा। अजब है भोलेनाथ जरा समझिएगा। शंकर जी के घर में शंकर जी की सवारी क्या है? बैल और माता जगदम्बा का शेर। शेर अगर बैल को देख ले तो जिंदा छोड़ दे, लेकिन कभी दोनों लोगों में झगड़ा नहीं होता। अच्छा, इतना ही नहीं महाराज, और आगे भी एक दूसरे के दुश्मन पड़े हैं। क्या? गणपति राखे चूहा
कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। महाराज गणपति की सवारी क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में क्या है? सर्प। सर्प चूहे को देख ले और छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। अच्छा इतना ही नहीं, कार्तिकेय महाराज की सवारी क्या है? मोर। मोर अगर सर्प को देख ले तो जिंदा छोड़ दे। सब एक दूसरे के दुश्मन है पूरे घर में। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है, आज का कानून नहीं है, अनुशासित है सारे। अजब है भोलेनाथ ये। अजब है भोलेनाथ ये दरबार, दरबार। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, भूत प्रेत नित्य सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये। अजब है भोलेनाथ प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा महाराज, सती मैया को जितना सुख है शंकर जी के घर में, महाराज संसार में किसी नारी को उतना सुख नहीं। हाँ, जितना सुख शंकर जी के पत्नी सती को है ना, संसार में उतना सुख किसी नारी को नहीं। इनके घर में लाइट कभी जाती नहीं महाराज, बिजली नहीं कटती इनके घर में, अंधेरा नहीं होता। अब जिसके सर पे चंद्रमा, उसके घर की लाइट कहाँ कटे? हाँ। अच्छा, चाहे 10-20 नहीं, शंकर जी के घर पे 1 लाख रिश्तेदार आ जाए, और आएंगे कहां से? रिश्तेदार तो है ही नहीं, जो थे वो जीवित है नहीं। हाँ, लेकिन मान लो अगर आ भी जाए तो बिस्तरे की कमी नहीं होती इनके घर में। खुद पत्थर पर सोते हैं, जो आओ भैया पर्वत पर सो जाओ। पत्थर घटेगा क्या जब पर्वत ही है? अच्छा, पानी कभी भरना नहीं, सही बात है। शंकर जी के जटा से पानी तो गिरता, भरना क्या? हाँ। अच्छा, शंकर जी का कपड़ा कभी धोना नहीं पड़ता सती मैया को। हाँ, हाँ, सती मैया को कभी शंकर जी का कपड़ा नहीं धोना पड़ता, और जब धोना नहीं पड़ता तो प्रेस करने की बात है, छोड़ दो। हाँ, तो बड़ा सुख है सती मैया को। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। अच्छा महाराज, खूब उल्टा सीधा शंकर जी को दक्ष प्रजापति बोलने लगे। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंदी बाबा को बुरा लगा,
क्योंकि नंदी बाबा शंकर जी को बड़ा मानते, तो शंकर जी की बुराई नहीं सुन पाए। नंदी बाबा उठने लगे, शंकर जी ने कहा जी चुप रहो, बैठो, वो बुराई हमारी कर रहे हैं। निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के काया निर्मल हो जाए। जो व्यक्ति हमारी बुराई करे वो हमारा मित्र है, करने दो बुराई। अब नंदी बाबा बैठ गए, भाई जिसकी बुराई हो रही उसको दुख नहीं लग रहा तो हमें क्यों लगे। अच्छा, दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो, आज से किसी भी यज्ञ में शिव का अंश नहीं लगेगा। शंकर जी फिर भी मौन रहे। दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो, इसकी पूजा क्यों नहीं होगी, ये बैल के पीठ पर बैठता है, इसकी बुद्धि बैल के समान हो गई। नंदी बाबा ने कहा अब तक बुराई तो शंकर जी की थी, इन्होंने मना कर दिया, हम बैठ गए, अब तो बात हमारे पर आ गई। नंदी बाबा उठे। नंदी बाबा ने तुमने कहा कि बैल पर बैठने से बैल जैसी बुद्धि, इसका मतलब बैलों के पास बुद्धि नहीं होती, तो जब बुद्धि नहीं होती तो हम उल्टा सीधा कुछ भी करें। हे दक्ष प्रजापति, तुमने हमारे प्रभु को श्राप दिया, सो जाओ हम भी तुम्हें श्राप दे रहे। तुम्हारा शरीर भले मनुष्य का हो, लेकिन तुम्हारा सर यज्ञ पशु का हो जाए, यानी बकरे का। तब तक ये जो संत ब्राह्मण बैठ के पूजा करवा रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा सुनो, जो तुम्हारे शिव की पूजा करेगा वो राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा। यही कारण है जो लोग शिव मंत्र लेते हैं वो राक्षस हो जाते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। ये ब्राह्मणों का श्राप है, समझ लीजिए। अब नंदी बाबा मुड़े। नंदी बाबा ने कहा ब्राह्मणों सुनो, तुमने हमारे महाराज को श्राप दिया तो एक श्राप मेरा भी ले लो। कलयुग में तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी, तुम्हें प्रणाम करने वाले नहीं मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की। आज हकीकत है महाराज, 1000 ब्राह्मणों में कहीं 1-2 ब्राह्मणों को लोग प्रणाम करते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। अब इतना होने के बाद शंकर जी उठे और कैलाश पर्वत पर आ गए। बीच में 88,000 वर्ष बीत गए। तब दक्ष प्रजापति ने दूसरे यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी बीच में शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि यह राम जी की परीक्षा लेने पहुंच गई जानकी मैया का वेश बना के, और राम जी ने सती मैया को माता कह करके प्रणाम कर लिया। इसलिए शंकर जी ने त्याग दिया कि तुम्हें तो हमारे पिताजी ने माँ कह दिया, अब तुम हमारे लायक नहीं बची। तो सती मैया अपना शरीर त्यागना चाहती थी, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रहा था। आज 88,000 वर्षों के बाद जब दक्ष प्रजापति ने दूसरा यज्ञ किया तो शंकर जी को न्योता नहीं दिया, और जब शंकर जी को न्योता नहीं मिला, सारे लोग पहुंच रहे। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण। माता जी आपने कोई श्रृंगार नहीं किया, जाना नहीं क्या? सती मैया ने कहा कहाँ? नारद जी ने कहा आपके मायके में यज्ञ हो रहा, जाना नहीं है? सती मैया ने कहा नारद, अगर हमारे पिताजी यज्ञ करते तो हमें न्योता जरूर देते, हमें न्योता नहीं मिला, इसका मतलब यज्ञ नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा मैया, कभी कभी ऐसा होता है जो सबसे नजदीक का रिश्तेदार होता है उसी का न्योता भूल जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो आपसे आपके पिताजी बड़ा प्रेम करते थे, हो सकता है इसी चक्कर में भूल गए हो। हाँ, सती मैया ने कहा तो क्या बिना बुलाए जाना चाहिए? नारद जी ने कहा हाँ, पिता के घर जाने में कोई दोष नहीं, पिता के घर जाना चाहिए। सती मैया ने कहा अच्छा,
तो ठीक है, भगवान से पूछे, भगवान के पास आई। भगवान ने कहा देखो बिना निमंत्रण के हम तो नहीं जाएंगे, रही तुम्हारी इच्छा तुम जानो। तो सती मैया ने कहा ठीक है मुझे जाने दीजिए। सती मैया तैयार होने लगी, श्रृंगार करने लगी। आइए अब टाइम तो है नहीं अधिक, तो आज भजन ही हो जाए। हाँ, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। सुनाएंगे उसी प्रसंग को। हाँ, प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की, राघवेंद्र सरकार की। माता जी जब श्रृंगार करने लगी महाराज, तो साधक कहता है देख कर श्रृंगार माँ के, देख कर श्रृंगार माँ का, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। देख कर श्रृंगार माँ का, दिल दीवाना हो गया। देख कर श्रृंगार माँ का, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। देख कर श्रृंगार माँ के, दिल दीवाना हो गया। देख कर श्रृंगार माँ का, दिल दीवाना हो गया। प्रेम से बोलिए हमारे सरकार की। ओकरे अगवा एक वजियन पता चलता। हेलो हेलो हेलो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आई महाराज, माता जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। जब जाने लगी, भगवान भोलेनाथ ने नंदी बाबा को कहा कि हे नंदी तुम साथ में चले जाओ, लेकिन वहां जा कर के तुम कुछ बोलना मत, केवल इतना देख लेना कि वहां सती को मान मिल रहा है कि अपमान मिल रहा है। महाराज सती मैया गई, मन में ये भाव था कि आज बड़ी स्वागत होगी। जब सहेलियों के पास में पहुंची, सहेलियों ने देखा तो एक सहेली दूसरे सहेली से कहने लगी, हे सहेली देख कौन आ रहा। तो जब सहेली मुड़कर देखती है तो सहेली ने कहा, ए सखी गरीबी बड़ी कठिन है। जिस व्यक्ति के घर में शुद्ध भोजन ना मिलता हो, वो लोग ऐसे बिना बुलाए आ जाते हैं।
जिन सहेलियों से एक आशा था, भरोसा था कि हमको प्रेम से गले लगाएंगी, उन सहेलियों ने तुरंत ताना दे दिया। महाराज आगे बढ़ी, हो सकता है मेरी बहन ने मेरा स्वागत करे। बहनों के पास गई तो बहनों ने देख करके मुंह मोड़ लिया, पीछे मोड़ लिया। अपनी माँ के पास गई तो माँ थोड़ा प्रेम तो दर्शाती है, गले से लगाया, लेकिन माँ ने कहा कि हे बेटी, अगर हम तुमसे अधिक बात करेंगे, तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो हमारा त्याग कर देंगे। बुढ़ापे में मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। कोई माँ अगर अपनी बिटिया को इस प्रकार से बोल दे तो महाराज क्या उस बिटिया का कलेजा फट ना जाए। सती मैया रोने लगी, रोते रोते यज्ञशाला में गई और वहां जाकर के इन्होंने देखा कि सबका अंश यहाँ लगा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का अंश नहीं है। महाराज सती मैया के शरीर कांपने लगे, क्रोध से बदन लाल हो गया और सती मैया ने दक्ष प्रजापति का नाम लेकर के बुलाया। दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति ने कहा, सती मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, क्या इसीलिए कि तू एक दिन मुझे नाम लेकर के बुला। सती ने कहा, दक्ष प्रजापति लोग तुम्हारे नाम से हमारा नाम जोड़ते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आज तुम्हारे इसी यज्ञशाला में मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी और तुम्हारे यज्ञशाला को भी नष्ट कर दूंगी। महाराज आप लोग सुने होंगे कि दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में सती मैया हवन कुंड में कूद पड़ी, सुने हैं? गलत है महाराज, गलत है। पता नहीं लोग कहां से बोल देते हैं। पहले के यज्ञ हजार हजार वर्ष तक चलता था। एक मनुष्य की मृत्यु होती है, हम जलाने के लिए ले जाते हैं तो कितनी लकड़ी साथ में जाता है? 4 से 5 कुंटल, यही ना? और लाश जलने में कितना समय लगता है? 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा, यही ना? अच्छा, जो हजारों वर्षों से यज्ञ चल रहा हो उसमें कितनी लकड़ी पड़ेगी और कितना आग होगा उस हवन कुंड में। अगर किसी मनुष्य की लाश पड़ जाए तो 10 मिनट नहीं लगेगा जलकर राख बनने में। सही है? नंदी बाबा गए, शंकर जी को बताया, शंकर जी ने केस उखाड़ के पृथ्वी पर पटका। वीरभद्र जी प्रकट हुए, वीरभद्र जी आए, यज्ञ को नष्ट किया, दक्ष प्रजापति के सर को काटा, हवन किया, फिर कैलाश पर गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनको लेके कैलाश गए, शंकर जी की निवेदन करी। शंकर जी ने बकरे का सर मंगवाया, दक्ष प्रजापति के गर्दन में जोड़ा। फिर शंकर जी पागलों की भांति सती मैया की लाश उठा के घूमने लगते हैं। बताइए महाराज, इतने समय तक वो लाश हवन कुंड में पड़ा रहेगा, जलकर राख नहीं हो जाएगा? तो शंकर जी किसकी लाश लेके घूमेंगे और भगवान विष्णु किसके शरीर को काट कर गिराएंगे और 51 शक्ति पीठों का निर्माण कैसे होगा? सती मैया ने हृदय में अग्नि देवता का ध्यान किया, शरीर केवल अंदर से जल करके काला हो गया, ऐसे बाहर गिर पड़ा। शंकर जी ने उठाया, लेकर घूमने लगे।
आप लोग जो धारावाहिक आता है उसमें देखोगे यही दिखाया गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में यही बात मिलती है। अब पता नहीं लोग कहां से बोलते हैं कि शंकर जी की पत्नी सती हवन कुंड में कूद पड़ी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए अब कथा बंद करेंगे। बोलते तो हम 1 घंटा और आज, क्योंकि कथा का परिकरण बड़ा लंबा है, लेकिन आज बोलने में इतना बल लग रहा है ना, गला, मुंह और कलेजा तीनों दुखने लगे आज बोलते बोलते, क्योंकि पूरा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है। तो इसलिए कथा आज यहीं विश्राम होगी। कल कथा के माध्यम से देखिए हमारा तो भाग्य है ही, साथ ही साथ यदि हम भाग्यशाली हैं तो आप लोग सौभाग्यशाली हो। हाँ, अब पूछोगे नहीं क्यों? भागवत की कथा हो रही है और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना है। ये तो भाग्य की बात है, लेकिन सौभाग्य की बात जानते हैं क्या है? जबकि सच्चाई बताएं, हमने जान करके ये डेट नहीं डाला था, अनजाने में ऐसा हुआ, लेकिन इतना सटीक हुआ। कल क्या तिथि है? नवमी, और कल भगवान राम की भी कथा होगी। कल भगवान राम का भी जन्म उत्सव कथा के माध्यम से पड़ेगा और कल ही भगवान राम का जन्म उत्सव मनाने का दिन भी है। हेलो, जल्दी ऐसा अवसर नहीं मिलता महाराज। हाँ, कल राम कथा होगी और कल भगवान राम का जन्म प्राकट्य दिवस है और कथा के माध्यम से हम लोग राम जन्म उत्सव और कृष्ण जन्म उत्सव, दो जन्म उत्सव एक साथ मनाएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सांवरे सरकार की जय। देखिए महाराज, भागवत में ऐसी ऐसी त्रुटियां हैं, ऐसे ऐसे गलत काम हुए हैं कि जानते हैं आज तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये अब पिछली बार जब हमने कथा करी थी तो भाई लज्जा बस चाहे डर बस हम नहीं कह पाए, लेकिन आज उस बात को बोलेंगे। देखिए भागवत में ये जो लावा भूजने का कार्यक्रम है ना, ये सरासर गलत है, कहीं भी प्रमाण नहीं है इसका। हाँ, भागवत में प्रमाण नहीं है। अच्छा, अब शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, लावा कब भूजा जाता है? जिस दिन भगवान का जन्म हो उसी दिन ना। तो आप लोग अभी चुप रहिएगा, पहले 3 लोग इधर हैं, 30 लोग इधर हैं, पहले इन लोगों से पूछ लें। किसी के बच्चे का जन्म होता है तो लावा भूजा जाता है? नहीं ना। तो शास्त्र को अभी ताखे पर रख दीजिए, पहले लौकिक दृष्टिकोण से देखिए। बच्चे के जन्म में तो लावा नहीं भूजते। लावा कब भूजा जाता है? विवाह में। तो यदि भूजना ही है तो विवाह में भूजो, लेकिन पता नहीं कहां से ला करके लोगों ने बीच में घुसा दिया। अच्छा, जो करना है, जो अनिवार्य है, वो नहीं करते महाराज, नहीं होता। देखिए भागवत में नांदी मुख श्राद्ध अनिवार्य है, नांदी मुख श्राद्ध अनिवार्य है। तो हम महाराज एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं और विश्वास के साथ वो अभी माइक में बोल रहे हैं। यदि 100 भागवत कथा होता है ना
तो 99 भागवत कथा में नांदी मुख श्राद्ध बाबा जी लोग नहीं करवाते, वह अनिवार्य है, उसको नहीं करवाते। गोवर्धन पूजा अनिवार्य है, विवाह अनिवार्य है, उसको नहीं करवाते, छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन करते क्या है, छीना फोड़ेंगे और भगवान को जन्माएंगे। हम तो यह नहीं समझ पाते, जिस भगवान ने हमको बनाया, हमको जन्म दिया, हम उसी को जन्माने लगे। मां बताइए, अरे भाई उत्सव मनाना है ना, वो अभी उत्सव कैसे मनाना है, जब कथा पहुंच जाए तो उत्सव मनाना। पता नहीं कैसे लोगों ने लाके घुसा दिया 12 बजे जन्म उत्सव मनाओ, यह भी गलत है, यह सब सरासर गलत है। और हम माइक में बोल रहे हैं, अगर कोई बाबा जी भी सुन रहे हो और अगर उनको लगे कि बाबा जी मनगढ़ंत बता रहे हैं तो ठीक है भैया, आ जाओ, हम चैलेंज करके बोल रहे हैं। अगर कहीं भागवत में लिखा हो कि लावा भूजो या 12 बजे रात्रि में भगवान का जन्म उत्सव मनाओ, तो वाओ, कल से हम पंडिताई छोड़ेंगे, आके दिखा दो। और नहीं तो हम दिखाएं ये गलत है, तुम कल से पंडिताई छोड़ो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। चलिए आरती की तैयारी करिए। जहाँ ले चलोगे वही कहना भी होगा, सुनना भी होगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। आप लोगों के बीच भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ झांकी आई हुई है। जिन भक्तों को कुछ अर्पण करना हो वो बड़ी श्रद्धा से कर सकते हैं, चाहे फूल ही अर्पण करें या प्रणाम करें, उनकी सेवा में जो भी कर पाए। आइए आरती को चलते हैं।